Hello students, I am Professor Radha Rashmi Tiwari. I am here to discuss a topic of C programming with you, that is loops. तो हमने कुछ लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज लूप, देन हमने डिस्कस किया था कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लूप्स, जिसमें हमने दो टाइप समझे थे, एंट्री कंट्रोल्ड लूप एंड एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। फिर उसके बाद हमने ये जाना था कि व्हाट इज द फ्लो चार्ट ऑफ लूप, कैसे हमारा लूप के अंदर फ्लो रन करता है। फिर उसके बाद हमने जाना था हाउ टू इम्प्लीमेंट लूप, जिसके हमने तीन तरीके जाने थे, दैट आर व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर। फिर हमने व्हाइल लूप समझा था, इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका समझा था लूप का, जो कि क्या होता है, इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। और फिर उसके बाद हमने व्हाइल लूप का सिंटेक्स जाना था। उसके बाद हमने फ्लो चार्ट जाना था व्हाइल लूप का, जिसके अंदर हमने ये समझा था कि हमारा व्हाइल लूप कैसे रन करता है, उसका फ्लो कैसे चलता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है आज पढ़ने के लिए वो है हमारा डू व्हाइल लूप, जो कि हमारा दूसरा तरीका है लूप को इम्प्लीमेंट करने का। डू व्हाइल लूप इट इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप। ये क्या है, एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। दैट मीन्स एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कंडीशन है, इट विल चेक इन द एंड ऑफ द लूप। दैट मीन्स हमारी जो एंट्री कंट्रोल लूप क्या होते थे, हमारे प्री चेकिंग, मतलब हर साइकिल से पहले चेक हो रहा था। और एग्जिट कंट्रोल लूप इज हमारी जो कंडीशन है वो साइकिल के एंड में, दैट मीन्स अ कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ अ लूप, सो पोस्ट चेकिंग लूप। So do while is a type of post checking loop, exit control loop। फिर हम बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। तो इसके सिंटेक्स में हम एक कीवर्ड लिखते हैं do, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे डू वाइल लूप की स्टेटमेंट्स, जो बॉडी होती है डू वाइल लूप की, वो लिखी जाती है। फिर उसके बाद जब कर्ली ब्रेसेस क्लोज होते हैं उसके बाद हमारा कीवर्ड लिखा जाता है वाइल। फिर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखी जाती है, जिस कंडीशन पे फॉलो होते हैं हमारा बॉडी, जो लूप की बॉडी है वो। और फिर उसके बाद हम सेमीकोलन लिखते हैं। ये जो हमारा सिंटेक्स है डू वाइल लूप का, इसमें एक चीज है, वो क्या है कि जो हमारी कंडीशन है, जैसे कि हमने बात करी एग्जिट कंट्रोल लूप, तो जो हमारी कंडीशन है उस कंडीशन को हम कब चेक कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द साइकिल, राइट, एट द एंड ऑफ द लूप। सो दैट मीन्स जो हमारा डू वाइल लूप है, इसमें भले ही हमारी कंडीशन अगर फर्स्ट साइकिल पे ही फॉल्स हो जाए, उसके बावजूद हमारा जो बॉडी है लूप का वो कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट जरूर होगा। इफ वी टॉक अबाउट वाइल लूप, तो वाइल लूप में क्या हो रहा था कि जो हमारी कंडीशन है वो प्री चेकिंग है, वो पहले ही चेक हो गई है। जैसे ही यहाँ चेक हुई, अगर ये फॉल्स हो जाती है हमारी कंडीशन, तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा और डायरेक्टली जो हमारा कंपाइलर है वो कहाँ, लूप के बाहर आ जाएगा और उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। बट इफ वी टॉक अबाउट डू वाइल लूप में हमारा जो कंपाइलर है वो हमारे लूप की बॉडी कम से कम एक बार तो जरूर एग्जीक्यूट करेगा, भले ही कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो। अगर ट्रू है तो बार बार फिर वो लूप में चलेगा और बार बार सारी स्टेटमेंट्स रन करेंगे जब जब कंडीशन ट्रू होगी। फिर जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा जो कंपाइलर है वो बाहर आ जाएगा। और फिर उसके बाद बाहर के जो उसके बाद वाले स्टेटमेंट्स है वो सॉल्व करने लग जाएगा। अब हम डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट समझते हैं। सो डू वाइल लूप में सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर है वो डू के अंदर आता है और फिर उसके बाद कोड इनसाइड बॉडी ऑफ डू वाइल लूप, मतलब जो हमारी डू वाइल लूप के अंदर जो बॉडी लिखी है लूप की, जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। फिर उसके बाद वो आता है कंडीशन चेक करता है, जहां पे हमारा वाइल कीवर्ड लिखा है, वहां कंडीशन रीड करने के बाद वो चेक करता है क्या कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप एंड हो जाता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से हमारा सेकेंड साइकिल रन हो जाता है और फिर से हमारी जो बॉडी के अंदर कोड है, जो हमारा डू वाइल की बॉडी के अंदर कोड है, उसको एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर और फिर कंडीशन चेक करता है। और ये हमारा जो साइकिल है ये चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए और लूप एंड ना हो जाए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डू वाइल लूप। सो इस पे इम्प्लीमेंट एक प्रोग्राम करते हैं हम। So our question is,
Write a program in C to add numbers until the user enters 0 using do while loop. हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमें नंबर्स को ऐड करना है, और वो नंबर्स कहाँ से आएंगे? वो नंबर्स यूजर से आएंगे. दैट मीन्स हम यूजर से इनपुट लेंगे नंबर्स का, और वो नंबर्स कब तक ऐड करना है? जब तक यूजर 0 एंटर ना कर दे, जब तक यूजर इनपुट 0 ना दे दे. और ये प्रोग्राम हमको बनाना है डू व्हाइल लूप के थ्रू. दैट मीन्स हमारा जो प्रोग्राम है उसका फ्लो चार्ट, उसका जो एल्गोरिथम है वो किस तरीके से बनेगा? वो इस तरीके से बनेगा कि क्योंकि हमें नंबर्स ऐड करने हैं तो इसीलिए हमें जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा नंबर के लिए. फिर उसके बाद जो हमारा यूजर से हमें क्या कर रहे हैं? हमारे जो नंबर्स, हमने जो भी नंबर वेरिएबल बनाया उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? उसका हम क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं. दैट मीन्स हमें एक सम के लिए भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा. फिर सम के लिए वेरिएबल बनाने के बाद हमारा क्या काम रहेगा? उसके बाद हमें क्या लिखा है? द नंबर्स अंटिल द यूजर एंटर 0. दैट मीन्स हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम एक प्रिंटफ फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे एंटर द नंबर, और फिर उसके बाद स्कैनफ फंक्शन को यूज करके हम जो नंबर वेरिएबल हम जो बनाएंगे उसके लिए इनपुट हम ले लेंगे यूजर से. जब हम इनपुट ले लेंगे यूजर से, जब हम स्कैन कर लेंगे वैल्यू, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि फिर उसके बाद हमको क्या करना है? नंबर लेने के बाद यूजर से हमें नंबर लेने के बाद सम करना है उस नंबर का. फिर उसके बाद इस प्रोसेस को हमें कंटिन्यूअसली बार बार कराना है. किस प्रोसेस को कहां से बार बार कराना है? प्रिंटफ फंक्शन, एंटर अ नंबर, स्कैनफ फंक्शन, स्कैन करना बार बार यूजर से. फिर उसके बाद जो जो वैल्यूज हमने स्कैन करी है यूजर से उन सबको हमें बार बार सम कराना है. सो दिस इज अवर प्रोग्राम. और ये कब तक कराते रहना है? जब तक यूजर 0 एंटर ना कर दे. मतलब जब तक स्कैन जो वैल्यू हम नंबर की स्कैन कर रहे हैं वो 0 ना इनपुट हो जाए, तब तक ये हमारा जो पूरा साइकिल्स हैं, जो लूप है, वो रन करते रहना है. सो दिस इज अवर कंप्लीट प्रोग्राम. और इस प्रोग्राम को हमको बनाना है डू व्हाइल लूप के थ्रू यूजिंग डू व्हाइल लूप. So let's start the programming. First we will create our main function. अब हमें क्या बनाना है? हमें नंबर बनाना है. नंबर के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना है. So let's take it number. And for adding, I am taking variable sum and initializing it with 0. Now, I am writing clear screen function to clear our last output. After this, अब हमें क्या करना है? हमें यूजर से क्या लेना है? इनपुट लेना है. तो उसके लिए सबसे पहले printf enter a number देन हमको स्कैन कराने के लिए वैल्यू स्कैनफ फंक्शन बनाना पड़ेगा. बिकॉज इट्स ऑफ इंटीजर टाइप, वी विल टेक परसेंटाइल d फॉर्मेट स्पेसिफायर $number. आफ्टर दिस हमको क्या करना है? हमको ये जो वैल्यूज हमने जो हमने अभी नंबर स्कैन करा है उसको हमको सम में ऐड करा देना है. तो सम वेरिएबल के अंदर हमें सेव करा देना है. तो सम इक्वल टू सम प्लस नंबर. और फिर उसके बाद हमें क्या करना है? हमें हमारी सम की वैल्यू प्रिंट करा देना है. सम percentile d sum and then get ch for holding our screen over. Let's save it.
सो हमारा ये प्रोग्राम अभी बेसिक प्रोग्राम बन गया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक नंबर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं और फिर उसके बाद उसी को हम सम करके बता दे रहे हैं कि उसका सम क्या है। तो अभी तो फिलहाल ये सिर्फ एक नंबर के लिए चल रहा है, बट हमारा प्रोग्राम जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, हमको बहुत सारे नंबर्स के लिए करना है एडिशन। कब तक? जब तक यूजर 0 एंटर ना कर दे। मतलब हमें कंडीशन भी लगानी है कि जब तक यूजर 0 एंटर ना कर दे। सो उसके लिए लेट्स रिमेंबर अवर डू वाइल लूप सिंटेक्स। और डू वाइल लूप सिंटेक्स क्या था हमारा कि डू कीवर्ड हम लिखते थे, उसके बाद ये जो सारी कंडीशंस होती थी वो क्या, ये जो सारे स्टेटमेंट्स होते थे वो क्या कहाँ होते थे, ब्रेसेस के अंदर, राइट। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, वाइल लिखते थे कीवर्ड, जिसके अंदर हम लिखते थे हमारी कंडीशन। और इस सिनेरियो में हमारी कंडीशन क्या है कि जब तक यूजर 0 एंटर ना कर दे, जब तक यूजर इनपुट 0 ना दे, दैट मीन्स जब तक हमारा जो नंबर वेरिएबल है उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए। तो हम यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं। ये लूप कब तक रन करेगा, जब तक नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0 और सेमीकोलन। राइट। सो ये हमारा डू वाइल लूप कंप्लीट हो गया। अब अभी जो हमने डू वाइल लूप बनाया है, जो हमने सिंटेक्स यहाँ पे कंप्लीट करा है, अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो हमारा कंपाइलर है उसने सबसे पहले ये लाइन रीड करी, उसने क्या करा, नंबर नाम का एक वेरिएबल बना दिया, आगे इन फ्यूचर इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर होगी। फिर उसके बाद सम वेरिएबल बना दिया जिसको हमने असाइन कर दी इनिशियल वैल्यू 0। फिर उसके बाद क्लियर स्क्रीन पर आया कंपाइलर, ठीक है। फिर उसके बाद आया इस कीवर्ड पे, डू कीवर्ड पर। इसका मतलब कंपाइलर इज गोइंग टू रीड डू वाइल लूप। अंदर आया तो उसने प्रिंटफ रीड करा, उसने एंटर अ नंबर प्रिंट करा दिया कंसोल पर। फिर उसके बाद उसने स्कैनफ रीड करा, उसने कंसोल पे आपसे इनपुट लिया, यूजर से इनपुट लिया, आपने इनपुट उसमें इंसर्ट किया, आपने लिखा, इनपुट आ गया, नंबर की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद इस लाइन पे क्या हुआ, सम इक्वल्स टू सम प्लस नंबर। इस लाइन के अंदर हमने सम वेरिएबल के अंदर जो नंबर की वैल्यू थी वो इंस्टॉल कर दी, वो हमने इंस्टॉल नहीं, हमने स्टोर कर दी, ठीक है। तो हमने सम इक्वल्स टू सम प्लस नंबर, सम की पुरानी वैल्यू क्या थी 0 प्लस नंबर, जो भी हमने अब जो हमने स्कैन करते टाइम वैल्यू डाली वो हमने उसमें ऐड करके स्टोर कर दी सम के अंदर ही। ये हमारी इस लाइन का मतलब हुआ। ये यहाँ पे ओवर हो गया। दैट मीन्स अभी तक कोई कंडीशन रीड नहीं हुई है, अभी तक बिना कोई कंडीशन रीड करे ये लूप्स की लाइंस चल चुकी हैं, लूप की लाइंस ये सारी चल चुकी हैं। इसके बाद आया कीवर्ड वाइल, और इसके बाद कीवर्ड वाइल रीड करने के बाद कंपाइलर ने कंडीशन रीड करी। कंडीशन में उसने रीड करा कि नंबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर नंबर 0 हो जाता है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, और जैसे ही फॉल्स हो जाएगा वैसे ही हमारा लूप के बाहर आ जाएगा। तो अब इसके बाद कंडीशन सारी फॉलो होने लग जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पे इस सिनेरियो में अगर मैंने यहाँ पे इनपुट दिया होता क्या 6, ठीक है, तो यहाँ पर आया जब कंपाइलर, तो हमारी कंडीशन यहाँ क्या हो गई, ट्रू। जैसे ही हमारी कंडीशन यहाँ ट्रू हो गई, फिर उसके बाद वापस हमारा लूप रन करा, फिर से हमारा ये वाली लाइन चली, फिर ये लाइन चली, फिर ये लाइन चली, फिर कंडीशन पे आया। अब यहाँ पे हमने फिर क्या दे दिया 3, तो फिर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये कंटिन्यूसली चलता गया। फॉर एग्जाम्पल जब हमारा फर्स्ट साइकिल चल रहा था, जब हमारा डू यहाँ से कंपाइलर रीड करके अंदर आया, फिर उसने ये लाइन पढ़ी और ये लाइन पढ़ी, और यहीं पे यूजर ने वैल्यू क्या एंटर कर दी 0। तो ये 0 एंटर होने के बावजूद हमारा जो ये 3 लाइन्स है ये रन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा डू वाइल लूप के अंदर एक बार एग्जीक्यूशन बॉडी का होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो कंडीशन होती है वो पोस्ट चेकिंग होती है, कंडीशन इज एट द एंड, ठीक है। तो ये रीड करने के बाद 0 रीड करने के बाद सम की भी वैल्यू अपडेट कर देगा, फिर यहां पर आके वो कंडीशन चेक करेगा, और कंडीशन क्या हो जाएगी, यहां पे आने के बाद हो जाएगी फॉल्स। तो इसके बाद जो नेक्स्ट रन होगा वो जो नेक्स्ट साइकिल होगा, जो नेक्स्ट लूप होगा वो रन नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
right? So let's compile our program, 0 errors, and run our program. Enter a number, let's give it 2, enter a number 4, 3, 6. ठीक है, ये हमारा लूप कंटिन्यूसली चल रहा है. जैसे ही हमने 2 डाला वैसे ही हमारा लूप कंडीशन उसने 2 डाला हमने, फिर उसके बाद वाइल नीचे जो कीवर्ड लिखा है उसके बाद कंडीशन लिखी है, वहां गए, वहां पे कंपाइलर ने चेक करा कि हाँ नंबर की वैल्यू क्योंकि 2 है तो 0 के इक्वल तो है नहीं, तो हमारी फॉल्स नहीं हुई है कंडीशन, हमारी ट्रू चल रही है अभी भी कंडीशन, इसलिए वापस से ऊपर गए, वापस से उसने फिर एंटर अ नंबर प्रिंटफ फंक्शन रीड करा, फिर स्कैनएफ करा. तो ये हमारा कंटिन्यूस चल रहा है. ये कब तक चल रहा है? अभी जैसे ही मैं 0 दे दूंगी वैसे ही क्या होगा, वैसे ही हमारा जो अब इसको एंटर करने के बाद कंडीशन जब चेक होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स, और हमारा लूप हो जाएगा एंड. और लूप एंड होते से ही उसके बाद वाली जो लाइन लिखी है वो क्या है? सम की वैल्यू प्रिंट कराने की, सम वेरिएबल की, जो कि हो गई है 15. अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में देखिए ये चल गया, हमने कहा लिखा था ये हमने लिखा था डू के अंदर, और ये पहली बार में ही चल गया. दैट मीन्स हमारा फर्स्ट साइकिल चला है लूप का, ठीक है, विदाउट चेकिंग एनी कंडीशन. और यहां पे मैंने अब 0 डाला तो ये चलने के बाद फिर बाद 0 आया, उसके बाद कंडीशन चेक होगी और 0 आने की वजह से कंडीशन फॉल्स हो गई और वो सम शो कर देगा, उसके लूप के बाहर आ जाएंगे, लूप को एग्जिट कर देंगे कंपाइलर. So this was our complete program about do while loop. Our program was to add numbers until the user enters 0 using do while loop. इसके अंदर हमने वेरिएबल बनाया नंबर, सम वेरिएबल बनाया जिसको इनिशियलाइज करा 0 से, हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन बनाया था टू क्लियर अवर लास्ट आउटपुट. फिर उसके बाद हमने डू व्हाइल लूप का यूज करके हमने यूजर से नंबर की वैल्यू स्कैन करी, फिर सम की वैल्यू हमने अपडेट करी बाय एडिंग द नंबर इनटू इट एंड स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ एडिशन इनटू सम वेरिएबल. एंड देन हमने फिर कंडीशन भी चेक करी कि नंबर जब तक 0 नंबर एंटर नहीं होता है तब तक ये हमारा लूप कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा. फिर उसके बाद हमने प्रिंटफ फंक्शन को यूज करके सम की वैल्यू डिस्प्ले करा दी, गेट ch टू होल्ड अवर स्क्रीन एंड देन ओवर. तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम था. आज के सेशन में हमने डू व्हाइल लूप समझा. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न अबाउट फॉर लूप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एंड ये जो टॉपिक है फॉर लूप, इट्स वेरी it's very important because for loop is the more efficient loop structure in C programming. Thank you very much.